पीसीबी और सलीम, पीसीबी वर्सेस सलीम मलिक इज समथिंग दैट्स मेकिंग न्यूज़, बट क्या ये केस फ्लैट हो गया है? अतीक का हमें थोड़ा अपडेट दे कि जो सलीम मलिक ने लास्ट में बात की थी कि पीसीबी ने उनको ट्रिक कर दिया था कि ये तराफी ये जो लेटर इस पे साइन कर लो। अब मुझे कहाँ आपको कहाँ लगता है ये कहाँ जाएगा केस, क्योंकि अब वो ट्रांसक्रिप्ट का जवाब देंगे नहीं दे रहे, कहाँ खड़े हुए हैं वो? नहीं, मैं एक और सवाल दोनों से करना चाहता हूँ। आप दोनों ये बताइएगा कि अभी जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है इसका मतलब है कि पीसीबी ने हरी झंडी दिखा दी है दोनों को? जी सिक्कू भाई, पीसीबी ने तो वाज़े अल्फाज में एक तरीके से कह दिया है कि नो लिफ्ट और कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब सलीम मलिक अगर अपना केस प्रॉपर तरीके से लड़ना चाहते हैं तो कोई अच्छे वकील को बाकायदा खिदमात हासिल करें। ठीक है, दोस्तियां होती हैं और ताल्लुकात होते हैं, वो एडवाइस ज़रूर कर देते हैं, लेकिन एक वकील इनके साथ मुसलसल, क्योंकि जिस तरह सलीम मलिक ने उस पेपर पे साइन कर दिए जिस पे एडमिट कर रहे हैं कि वो उन्होंने मैच फिक्सिंग की और उस पर जो है उन्होंने माफ़ी मांग रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी गलती सलीम मलिक ने की ही कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि आईसीसी के आंख में धूल झोंकने के लिए और नौकरी मिलने के उसके लिए इन्होंने ये साइन कर दिए, और अब आके वो फंस गए ऐसी जगह पर कि जहां वो एडमिट भी कर रहे हैं कि उनसे सब कुछ हुआ है। तो सलीम मलिक को खुद जो है एक डिसाइड करना है कि करना क्या है। वो किसी की सुनते हैं, अमल शुरू कर देते हैं, फिर किसी और की सुनते हैं, उस पर अमल शुरू कर देते हैं। अच्छा लॉयर, अच्छा वकील कोई लें जो इनको एडवाइस करे और वो आकर मीडिया पे बात करे। सलीम मलिक बात करें मीडिया से, लेकिन कम बात करें, कम वीडियो मैसेज भेजें, और जो इनका वकील हो वो आके इनका केस लड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और मीडिया में भी अपनी बात करें। नहीं मतलब एक चीज़ फैजान, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि देखो अभी भी 2-4 लड़के ऐसे हैं जो जस्टिस कयूम रिपोर्ट के में जिनका नाम है, जिन्होंने फाइन दिए, वो क्रिकेट बोर्ड के साथ है। आखिर सलीम मलिक ने कौन सी ऐसी चीज़ की है क्रिकेट बोर्ड के साथ कि ये क्रिकेट बोर्ड उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा? क्या हुआ है? बहुत सौ को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। देखिए बाकी बहुत सौ पे जो पेनल्टीज थी वो उन्होंने पूरी हो गई। एक चीज़ एक पे लाइफ बैन लगा था और लाइफ बैन लगा था डायरेक्टली फॉर मैच फिक्सिंग। दूसरा जो लाइफ बैन था वो प्रॉब्ली लाइफ बैन फिक्सिंग पे नहीं लगा था, अदालत में झूठा बयान देने के लिए जो अताउर रहमान का था। हाँ, वो एक अलग चीज़ हो गई थी। बट जो सलीम मलिक पे जो बैन लगा था, जो कयूम कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर, वो ये था कि इन्होंने क्रिकेट में करप्शन किया। अब जो पीसीबी का मौक़िफ़ है वो यही है कि 2000 में जो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की एक स्टिंग ऑपरेशन थी, उसके हवाले से जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका जवाब दे दे, जो अब तक नहीं दिया। लेकिन सलीम मलिक ने एक गलती जो जिस चीज़ का अभी यहाँ पे अतीक ने जिक्र किया कि वो उस लेटर के हवाले से बात की। अब देखिए आईसीसी का एक तरीकाकार है और वो तरीकाकार फॉलो करना होगा। अब अगर आज सलीम मलिक ये कह रहे हैं कि वो ख़त तो आईसीसी की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया था, तो सलीम मलिक अपनी पूरी प्ली को और कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं कि क्या वो उस वक्त झूठ बोल रहे थे और वो रिमोर्स वाकई में शो नहीं कर रहे थे अपने उसके ऊपर, क्योंकि आईसीसी उस वक्त तक आपको अलाउ नहीं करेगा जब तक आप रिमोर्स शो नहीं करेंगे। तो आप ये चीज़ तो भूल जाएं कि आप बगैर आईसीसी का चैनल यूज़ किए हुए आप अपनी कोई वापसी इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी बात, साथ दानिश कनेरिया का जो केस है, दानिश कनेरिया का भी यही लग रहा है कोई इनको बुरी तरह मिसलीड कर रहा है। दानिश ने पहले तो माइनॉरिटी का अनफॉर्चुनेटली ये कार्ड प्ले करने की कोशिश की, लेकिन दानिश तो खुद एडमिट कर चुके हैं ना कि मैंने की। और अच्छा दानिश के एडमिशन का अच्छा पॉइंट अपने अतीक यहाँ रेज किया। दानिश के एडमिशन का कानूनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू को उन्होंने दिया है। आपका एडमिशन आपके कंसर्न बोर्ड को, जो कंसर्न बोर्ड यहाँ पर है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है दानिश कनेरिया के केस में, उनको आप लिख कर दे, आप वहाँ रिमोर्स शो करें। आप टीवी इंटरव्यू में आपका रिमोर्स शो करने का कानूनी कोई हैसियत नहीं है, और आप अगेन अब भी आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। रिकॉर्ड का हिस्सा तो है ना, लेकिन एडमिट तो कर चुके हैं ना। किसी कानूनी हैसियत नहीं है। आपको याद होगा शर्जिल खान का जो अभी केस हुआ था, शर्जिल ने भी पीसीबी से मुलाकात करके लिख के दिया था। लेकिन वो तो अलग चीज़ है ना, या तो वो तो सलीम मलिक भी अगर मान लेंगे ठीक है भाई हुआ मुझसे गलती हुई, हाँ। तो एक जो उनका सेशन होता है वो पूरा चलेगा, उसके बाद जाके सब कुछ होगा। आप दोनों से एक सवाल है, देखिए हाँ। असल सवाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जो आईसीसी ने ट्रांसक्रिप्ट दिया है
जो कि 25 सफ़ों का है, उसका जवाब उसके पूरे जवाब देने। उसमें जो न्यूज़ वर्ल्ड का फैजान ने जिक्र किया है ना, उसके हवाले से जब मेरी सलीम मलिक से बात हुई थी, उन्होंने कहा न्यूज़ वर्ल्ड की तो बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो तो फेक Bounce साबित भी हो हुई गई, है हाँ। वहाँ के अंदर, और वो अब वो मैगजीन में ख्याल से बंद हो गया, पाबंदी लगी इसके ऊपर। तो मैं उसकी वो तो खुद अपने आप को साबित कर रहा है मैगजीन के, वो झूठी खबरें देता था, झूठी खबरें शाया करता था, और उसमें उन्होंने मेरी भी झूठी खबर शाया की और मेरे हवाले से जो झूठ बोला वो उसमें जिक्र किया सलीम मलिक ने। लेकिन वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो नहीं, लेकिन सलीम मलिक वाले केस में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद रही है जो वीडियो थी ना, जो पीसीबी का भी कहना है कि उसके ट्रांसक्रिप्ट थे प्रॉपर्ली। तो अब अगर ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है और वो वीडियो एग्जिस्ट करती है एलिजिडली, तो फिर यहाँ पर सवाल बनता है। लेकिन ये पॉइंट बहुत अहम है, सलीम मलिक ये प्ली बिल्कुल ले सकते हैं कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का ये हमेशा वतीरा रहा है कि वो लोगों को ट्रैप करता रहा है, और यहाँ पर सलीम मलिक ये प्ली बिल्कुल ले सकते हैं। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने ही 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्कैंडल ब्रेक किया था, जिसपे मोहम्मद सजाएं हुई, आसिफ, आमिर और सलमान भट्ट को सजाएं अच्छा, हुई एक थी। सवाल करता हूँ, बहुत टेक्निकली है, आप लोग जवाब देना चाहें तो दें, कह दें, नो कमेंट्स। आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, आप रिपोर्टर्स हैं, आप लोग सारे वक्त ग्राउंड्स पे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं तो सिर्फ जो खेला आपको बीट नहीं कर सकते हैं, मगर नहीं, हाँ, हाँ। आप लोग हर वक्त उन लोगों के साथ होते हैं, लोगों के साथ, हर किस्म के लोगों के साथ। आप क्या समझते हैं कि ये बेगुनाह है या वाकई इन्होंने कुछ किया है? ये कमेंट्स आपकी मर्जी है, देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें। नहीं, बट ये लोग जर्नलिस्ट है तो ये लोग बड़ा अच्छा जवाब देंगे, मुझे ये भी पता है। देखो भाई, मैं एक जुमला कहूंगा, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, चले, मैं समझ गया। हाँ जी, अतीक। देखें, जर्नलिस्ट हैं, हम अपनी हकीकत बयान करते हैं, जो चीज़ सामने होगी उसको बयान करेंगे। अब सलीम मलिक पे जिस तरह जस्टिस कय्यूम पे ताहयात पाबंदी लगी, लेकिन फिर इसी मुल्क की अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उनको बरी भी कर दिया। तो दोनों चीज़ें साबित हैं, एक तरफ जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट सलीम मलिक को एक मुजरिम करार दे रही है, और एक तरफ इसी मुल्क की एक अदालत जो है उसको जो है बरी ज़िम्मा करार दे दिया, पाबंदी ख़त्म कर दी। तो इस टाइम कोई फैसला हम नहीं दे सकते। अतिक, एक और चीज़ है, जो 2008 में अदालत का फैसला था ना, वो प्रॉब्ली दोबारा वो फैसला पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें सवाल उठा था पीसीबी के दायरा इख्तियार का पाबंदी लगाने का। आई एम नॉट श्योर, अगर वो फैसला दोबारा कॉपी सामने आती है, अगर सलीम मलिक उस फैसले की कॉपी शेयर करे कि क्या सलीम मलिक एक्विट हुए थे चार्जेस है, या पीसीबी के दायरा इख्तियार पर क्वेश्चन मार्क था। ये देखो, और दूसरी बात ये, दानिश नहीं, फैजान और अतीक, पिछले दिनों जो एक दो चीज़ें हुई ना, उससे ये अंदाज़ा होता है कि पीसीबी भी अपनी मर्ज़ी से, उनका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, कोई उनका लाडला है। अब आप ले लें कि आमिर, सलमान और आसिफ, उन्होंने आमिर को तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि बच्चा है था, थोड़ा निकाल के अलग कर दिया। ठीक है, अगरचे खुद मुझे एक लॉयर ने बताया था कि जी आमिर के पास, आमिर को मनाने के लिए इंग्लैंड से लोग आए थे, दुबई से वो सुबह आए और शाम को चले गए, आईसीसी के एंटी करप्शन वाले, और उन्होंने बिठाकर आमिर को रिक्वेस्ट की कि बेटा तुम बहुत छोटी उम्र के हो, साइन कर दो कि तुमने किया था, गलती तुम्हारी माफ़ कर देंगे। वो 4-5 घंटे के लिए, ये मुझे बहुत बड़े एक लॉयर ने बताया, मगर वो नहीं माना, बाद में मान गया। तो वो लाडला था, वो निकल गया, 2 फंस गए। तो इसका मतलब है कि पीसीबी भी उनके अपने एक फेवरेट्स होते हैं, और कुछ ऐसे। सिकू भाई, ये तो माजी में भी हो चुका ना। हाँ, माजी में भी हो चुका है, बिल्कुल। माजी में भी ऐसा हो चुका ना। जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट में एक और बॉलर भी था ना, लेकिन उस वक्त उस बॉलर की जरूरत थी, वो आमिर की तरह उस वक्त लाडला था, उस वक्त उसका फ्यूचर था, वो कुछ कर सकता था। अंदाज भी आमिर जैसा था। अच्छा, अब मैं जो बात करूंगा ना, वो मेरे पास नहीं, अब ये नहीं पूछने के नाम बता रहे, मैं बता देता हूँ, आपको पता है क्रिकेट कमेटी में है वो। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो खुदा भला करे, वो बात करूँगा जो जस्टिस कय्यूम साहब की रिपोर्ट में है। हाँ। उसमें अताउर रहमान ने जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताया, और उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है, उस जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उस किताब में लिखा हुआ है जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके ये बयान दिया कमीशन के सामने कि जी हाँ, अताउर रहमान ने आके मुझे बताया था कि जी इस शख्स ने मुझे पैसे दिए या वादा किया पैसे देने का। और फिर सेकंड टाइम जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके बयान नहीं दिया, उनके अटॉर्नी जनरल, उनका कोई जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, अटॉर्नी था, उसने जाकर उनका रिटन स्टेटमेंट जमा करवाया।
तो प्राइम मिनिस्टर का भी वहां पर स्टेटमेंट है, ठीक है, और but- उसमें लेकिन उस सर, शख्स का जिक्र है। अच्छा, मगर ये सिक्कू भाई- बहुत लंबी सिक्कू भाई- conversation लेकिन है। ये भाई, बताएं अताउर मुझे रहमान पे आ गया परजुरी का केस। अब परजुरी पे आप एक बार आ गए और अब देखें फंस गए, रिसेंटली हाँ। जो बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हुई तो उसमें बहुत सारे लोग जो कयूम कमीशन में कुछ और बात करते रहे और आज कुछ और बात करें, तो ये सारे भी अच्छा, अब एक और परजुरी के शख्स है। मर्तकब No, हुए no, हैं। no, no, we are not going there, Sikku. No, 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 Why no, not? come back down. No, नहीं, we're not. स्नूकर की बात करनी है, हमारा शो एंड हो रहा है। ये हमने कहीं अच्छा, तो मैं स्नूकर पे भी बात करूंगा, आप लोग बहुत- इसलिए मुझे बिल्कुल अरे खेलना सिक्कू भाई, नहीं। आपने स्नूकर में कौन सा प्लेयर सेलेक्ट किया था? वर्ल्ड आज स्नूकर तक चैंपियनशिप खेली हो रही नहीं है, है मैंने। सिक्कू को भेज दे वहाँ, क्योंकि मोहम्मद आसिफ का तो ट्रेनिंग नहीं करने दे रहे। बट फैजान, व्हाट्स अपडेट? लाइक नवंबर दिसंबर में होनी है, इट्स लाइक इट्स शेड्यूल्ड, तो क्या अपडेट है पाकिस्तान की? यू नो व्हाट इज हैपनिंग? अभी तो सब कोशिशों में लगे कि स्नूकर पार्लर्स थोड़े से खुल जाए, लेकिन जब तक ये पार्शियल इवन लॉकडाउन भी है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह के स्नूकर पार्लर्स बने हुए हैं वो काफ़ी क्लोज इन्वायरमेंट और टेबल्स बड़ी क्लोज रखी होती, तो वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन आहिस्ता ऐसा ग्रेजुअली अगर आप देखें जिस तरह नंबर्स हमारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट हेल्थ सिचुएशन, बट जो स्टैट्स जो डेटा आ रहा है वो ग्रेजुअली नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, जो आप ये कह लें कि केसेस के। तो अब जिस तरह नंबर डिक्रीज होते रहेंगे तो प्रॉब्ली जाके बाय अगस्त और बाय मिड सितंबर आपकी चीज़ें खुलना शुरू हो। लेकिन जिस तरह स्नूकर ऐसी चीज़ें उसमें आप कांटेक्ट अपना डिस्टेंस मेंटेन तो कर सकते हैं, होता है। डिस्टेंस exactly. मेंटेन तो कर इसमें सकते तो। हैं, लेकिन आपको फिर ये एसओपी बनाने पड़ेंगे कि क्लब में वही बायोसिक्योर माहौल बनाना पड़ेगा कि जो प्लेयर पाकिस्तान स्क्वाड के प्लेयर हैं वही जाके सिर्फ क्लब में प्रैक्टिस कर सके और उन्हीं को ट्रेनिंग की इजाजत हो, और कोई प्लेयर बाहर से ना आए, और फिर वो प्लेयर भी अपना इंटरेक्शन बिल्कुल लिमिटेड रखे। अच्छा फैजान, एक और सवाल इसमें करता हूं। mental क्या health- और एक सवाल, क्या आप समझते हैं कि ये लड़के कहीं नहीं खेल रहे होंगे? खेल रहे होंगे सर इंडोर, तो मतलब आपको नहीं पता ना कितने क्लब जैसे लोगों ने घरों में टेबल्स लगाई हुई हैं। नहीं, लेकिन या मैं ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आसिफ जो थे वो पाकिस्तान बड़े के स्नूकर के खिलाड़ी इतने वेल नोन नहीं है कि उनके घरों में स्नूकर टेबल्स exactly. होंगी। नहीं, अतिक कम से कम इस वक्त 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास घर पे टेबल्स दो हैं। है ना, तो क्या पाकिस्तान में 2 खेलते हैं? दो टॉप के प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके घर पे मैं वसूख से कह सकता हूँ कि टेबल मौजूद है। मैंने खुद होगी, देखी है। हम तो और ओवल की बात कर रहे हैं ना आगे, क्योंकि कतर के अंदर वर्ल्ड अंडर 18 भी होनी है, वर्ल्ड अंडर 21 भी होनी है, IBSF मेंस वुमेन्स मास्टर इवेंट भी सारे होना इवेंट है। एक साथ होने हैं। सारे सारे इवेंट इवेंट कतर में अभी ये नवंबर दिसंबर में तय हो गया कि वहीं होना है। जो Time दुबई कम में है। इवेंट होना था, दोहा दोहा। स्नूकर का BCCI हो गया। ठीक है।